अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग के अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से ही, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो है नेशनल सेविंग की स्कीम के हवाले से। और 26 जनवरी 2024 को जो है जनाब नेशनल सेविंग की तरफ से सर्कुलर इशू हुआ। तकरीबन एक महीने पहले या एक हफ्ता पहले, मतलब 5-6 हफ्ते कह लें, 5-6 हफ्ते पहले भी है नेशनल सेविंग ने एक सर्कुलर इशू किया था और नेशनल सेविंग के कुछ स्कीमों में प्रॉफिट रेट में कमी हुई थी। 26 जनवरी 2024 को तकरीबन एक महीना, एक हफ्ता या 5 हफ्ते 6 हफ्ते कह लें, 5 हफ्ते 6 हफ्ते बाद दोबारा जो है वो नेशनल सेविंग ने अब अपनी स्कीम अपनी नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें बहुत सारे स्कीम का प्रॉफिट रेट उन्होंने कम कर दिया नेशनल सेविंग वालों ने। अब जनाब, जैसे ये सर्कुलर आया है नेशनल सेविंग की तरफ से जो 26 जनवरी 2024 को इशू हुआ, उसके बाद बहुत सारे सवाल उठने लगे कि कौन सी ऐसी स्कीमें रह गई हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट किया जाए, क्योंकि रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का भी प्रॉफिट रेट गिरा है और जनाब उसके अलावा जो है आपका स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट रेट गिरा है, सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट का भी प्रॉफिट रेट गिरा है, महबूद सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट नहीं गिरा, लेकिन डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट रेट गिरा है। तो बड़े सवाल उठ रहे थे कि कौन सी ऐसी स्कीम रह गई है जिसमें इन्वेस्टमेंट किया जाए, जिसका प्रॉफिट रेट भी बहुत अच्छा हो और स्ट्रॉन्ग हो। मतलब नेशनल सेविंग की नंबर 1 स्कीम कौन सी है, या नेशनल सेविंग की बेस्ट स्कीम कौन सी है, या नेशनल सेविंग की पॉपुलर स्कीम कौन सी है, स्ट्रॉन्ग स्कीम कौन सी है। ये सवाल उठ रहे थे कि भाई हर महीने प्रॉफिट जो है वो नेशनल सेविंग के गिर रहे हैं, तो कौन सी ऐसी स्कीम है जिसमें इन्वेस्टमेंट किया जाए और जो बहुत ही बेहतरीन हो, जिसका प्रॉफिट रेट बड़ा शानदार हो और उस पर जो है ना वो नेशनल सेविंग की तमाम स्कीमों को बीट करता, मकसद नेशनल सेविंग की नंबर 1 स्कीम हो। तो जनाब, आप लोग के सवाल की रोशनी में, चूँकि ये सवाल अब जब तक कोई नया प्रॉफिट रेट, कोई नया सर्कुलेशन नहीं होता तब तक ये सवाल हमसे पूछे जाएंगे कि भाई नेशनल सेविंग में कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट करें। तो जनाब, आज की जो हमारी स्कीम है वो स्कीम है नेशनल सेविंग की, जो इस वक्त नेशनल सेविंग की नंबर 1 स्कीम है, सबसे फेवरेट स्कीम है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्कीम है, सबसे ज़्यादा बेस्ट स्कीम है इस वक्त नेशनल सेविंग की। इस वक्त से मुराद है कि पिछले महीना, 2 महीना, 3 महीने से हम कह रहे हैं कि भाई सारे प्रोडक्ट को जोड़ो और इस प्रोडक्ट को देखो जिसका नाम है सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट, सीसा। ठीक है, हम लोग सीटा की बात नहीं कर रहे, सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट की, सीसा, सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट। सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट है जो है जनाब, वो इस वक्त नेशनल सेविंग की नंबर 1 स्कीम बन चुकी है। इवन जो अभी सर्कुलर लेटेस्ट इशू हुआ है 26 जनवरी 2024 को, इसके मुताबिक इस सर्कुलर में जो है नेशनल सेविंग की इस स्कीम का, सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट रेट कम नहीं किया गया। अगरचे महबूद सेविंग सर्टिफिकेट का भी प्रॉफिट रेट कम नहीं हुआ, लेकिन मैं या मेरी टीम आपको सजेस्ट करेगी कि इस वक्त सबसे बेहतरीन जो स्कीम है वो सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट है, जिसका प्रॉफिट रेट बहुत ही शानदार है और प्रॉफिट रेट जो 2 दिन पहले सर्कुलर इशू हुआ इसमें कम भी नहीं हुआ और आगे भी इस प्रोडक्ट के प्रॉफिट रेट कम होने के चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, बल्कि तकरीबन ना के बराबर दिखाई दे रहे हैं। तो चलते प्रोडक्ट को ज़रा देखते हैं। चूँकि प्रॉफिट रेट नेशनल सेविंग की रिवाइज हो गई, इसका नहीं हुआ, लेकिन फिर भी लोग इसके बारे में पूछ रहे हैं कि भाई अब इसकी हमें डिटेल्स बताओ, क्योंकि सब प्रॉफिट स्कीमों के प्रॉफिट रेट कम हुए, इसके नहीं हुए, तो इसका मतलब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्कीम है, बहुत ही कामयाब स्कीम है, कोई बेस्ट स्कीम है, पॉपुलर स्कीम है। तो इसके बारे में बहुत सवाल उठते हैं। तो सर्व इस्लामिक की तरफ चलते हैं, सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट की तरफ, और देखते हैं कि हमें क्या गाइडलाइन मिलती है नेशनल सेविंग की तरफ से। अच्छा, जल्दी पढ़ लेते हैं इसको। अच्छा, इशू कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये इशू हो रहा है। अवेलेबिलिटी, मतलब अभी ये स्कीम चल रही है, ख़त्म हो गई, चल रही है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है कि कोई भी पाकिस्तानी या ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिसके पास शनाख्ती कार्ड पाकिस्तानी हो या फिर नाइकॉप हो या फिर पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड हो, वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्म से मुराद क्या है? ये अकाउंट है या बेस या सर्टिफिकेट है? ये सर्टिफिकेट है, ठीक है। अच्छा, ऑफिस कौन इशू करेगा, कहाँ से आप ये सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या अकाउंट खुलवा सकते हैं? तो नेशनल सेविंग वाले की जो ब्रांचेस है उसमें आप सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में अपनी अकाउंट खुलवा सकते हैं, ठीक है। प्री मेच्योर विड्रॉवल
प्री मेच्योर विड्रॉल जो है वो अलाउ है, मतलब चूंकि सेविंग अकाउंट है तो हर महीने प्रॉफिट आ रहा होता है, तो जब चाहे आप इसमें से पैसे निकलवा सकते हैं, इसलिए प्री मेच्योर जो है परमिटेड है। जस्ट लाइक सेविंग अकाउंट है, लेकिन सेविंग अकाउंट वो इस टाइप का है जिसका प्रॉफिट रेट बहुत शानदार हो, जिसने जो है वो सर्टिफिकेट को भी जो है वो पीछे छोड़ दिया। अच्छा, करेंसी इशुएंस पाकिस्तानी रुपीज़ में, डॉलर या यूके पाउंड यूरो में नहीं ले सकते। अच्छा, कंपाउंड प्रॉफिट नो, इस पर कंपाउंड प्रॉफिट नहीं मिलता। इस पर कंपाउंड प्रॉफिट की जगह मैं आप लोगों को बताऊंगा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के बाद जो है इसका प्रॉफिट रेट मजीद बढ़ जाएगा, तो वीडियो को जरूर देखिएगा आखिर तक, आपको इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। अच्छा, प्रॉफिट कैलकुलेशन क्या है, डेली अकाउंट का जो बैलेंस होता है उस पर आपका प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। ये बड़ा ही ज़बरदस्त होता है डेली अकाउंट का बैलेंस। फॉर एग्जांपल कहीं से घर में अगर घर वालों ने कोई ज़मीन वगैरह बेची है या कहीं से कोई पैसे आ गए आप लोगों के पास या मेरे पास, तो हम क्या करेंगे, इसकी जो सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में इसको रखवा दिया। मेरे पैसे नहीं थे, घर वालों के थे, लेकिन बैंक में रखवा दिया हमने। और होगा क्या, अगर एक हफ्ता 10 दिन तक वो पैसे मेरे अकाउंट में रहे या आपके अकाउंट में रहे, भले से 10 दिन बाद हमने निकाल दिया, तो 10 दिन तक का जो भी प्रॉफिट होगा वो आपको मिलेगा। बड़ी अमाउंट होगी, फॉर एग्जाम्पल 50 लाख या 1 करोड़ रुपये घर वालों के थे, आपके नहीं थे, आपने अकाउंट में रखवा दिया 10 दिन तक, ठीक है। तो क्या होगा, 1 करोड़ रुपए का जो प्रॉफिट है वो 10 दिन का आपको मिलेगा। 10 दिन बाद आपको जिसको देना था दे दिया, ये 1 महीने बाद दे दिया, 2 महीने बाद दे दिया, जब तक वो पैसे घर पे आपके अकाउंट में रहेंगे, डेली बेसिस पे उसका प्रॉफिट कैलकुलेट होता रहेगा और महीने के आखिर में आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। तो डेली जो डेली क्लोजिंग बैलेंस है उस पर जो प्रॉफिट कैलकुलेट होता है बहुत शानदार होता है, ठीक है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात करते हैं, 100 रुपये से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, 100 करोड़ भी है तो आप रखवा सकते हैं जनाब, ठीक है। अच्छा, यहीं से हम इसकी प्रॉफिट रेट की बात करते हैं जनाब। प्रॉफिट रेट देख लीजिए, 10 अक्टूबर 2023 को तकरीबन जो है 3 महीने पहले जो है इसका प्रॉफिट रेट बढ़ा के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, डिवीज़न ने 20.50 कर दिया था और अभी भी 20.50 के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। इसका प्रॉफिट रेट कम नहीं हुआ है और ये आगे भी दिख रहा है कि हम बार बार आपको एक बात रिपीट कर रहे हैं, फिर आप लोग कहेंगे कि जनाब आप एक बात को बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं कि नेशनल सेविंग की नंबर 1 स्कीम भी यही है, नेशनल सेविंग की बेस्ट स्कीम भी यही है और नेशनल सेविंग की सबसे पॉपुलर स्कीम भी यही है, जिसका नाम है सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट, सीसा, ठीक है। तो ये बात जहन में रखिएगा। अच्छा, 20.50% के हिसाब से प्रॉफिट मिलता है। अब 2-3 चीज़ मैं आप लोगों को ऐड कर दूँ इसके अंदर कि अकाउंट किस तरह खुलवाएंगे आप। अकाउंट खुलवाने का तरीका सिंपल है, नेशनल सेविंग की ब्रांच आप विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी ले लें, ठीक है, और जनाब एक अदद इनकम प्रूफ ले लें और इसके अलावा फॉर्म होता है, फॉर्म भर के दे देंगे तो आपका अकाउंट खुल जाएगा। इनकम प्रूफ में लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के मुताबिक आपको इनकम प्रूफ देना है, मतलब कि आप जॉब करते हो तो सैलरी स्लिप की कॉपी दे दें या फिर जॉब कार्ड की कॉपी दे दें, या दोनों चीज़ ना हो तो कंपनी से कोई लेटर ले लें और कंपनी वाले में इसमें मेंशन कर दें कि हमारा एम्प्लॉय इसकी इतनी सैलरी, अकाउंट खोल दे तो आपका अकाउंट इंशाल्लाह खुल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा किसी बार पेंशनर आता तो पेंशन को भी इनके डॉक्यूमेंट्स में जो है वो आप इनकम प्रूफ के तौर पे दे सकते हैं, या किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी दे सकते हैं, या फिर किसी का घर का दुकान का किराया आ रहा होता तो जो रेंट इनकम है वो भी दिखा के आप जो है वो अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो शनाख्ती कार्ड की कॉपी और ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड, इनकम प्रूफ और फॉर्म जो नेशनल सेविंग से आप लेंगे फिलअप करके साइन करके दे देंगे तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा जनाब, एक 2 चीज़ें और ऐड करूँ सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट के हवाले से कि इस पर ज़कात भी कटता है, तो आप चाहते हैं ज़कात ना कटे तो CZ50 का फॉर्म जमा करवाएं, तो या जिसको ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, तो ये आपका ज़कात नहीं कटेगा। अच्छा, इसके अलावा बात करते हैं कि विथ होल्डिंग टैक्स है, तो जनाब विथ होल्डिंग टैक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ नन फाइलर पे है, फाइलर पे विथ होल्डिंग टैक्स नहीं है। तो आप चाहते हैं विथ होल्डिंग टैक्स से बचना है तो पर डे 50,000 या 50,000 से कम की ट्रांजेक्शन करेंगे तो विथ होल्डिंग टैक्स नहीं लगेगा, और 50,000 से 1 रुपये भी ज़्यादा आप ट्रांजेक्शन करेंगे, मतलब पर डे एक दिन में आपने 50,000 1 रुपये पैसे निकलवा लिया तो होगा क्या 50,000 से ऊपर विथ होल्डिंग टैक्स लग जाएगा 1 लाख पे 600 रुपये के हिसाब से 0.6% के हिसाब से लगेगा। लेकिन ये जो विथ होल्डिंग टैक्स है सिर्फ कैश निकलवाने में लगता है, अगर आप चेक से पैसे निकलवा रहे हैं, पे ऑर्डर डिमांड और बैंक का चेक से पैसे निकाल रहे हैं तो इस पर जो विथ होल्डिंग टैक्स नहीं लगेगा। तो विथ होल्डिंग टैक्स से बच्चे का सबसे अच्छा तरीका है कि पर डे 50,000 या 50,000 से कम की ट्रांजेक्शन करें या कैश की ट्रांजेक्शन ना करें, चेक पे ऑर्डर डिमांड वाला अल्टरनेट चैनल आप यूज़ करें, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, इसके बाद प्रॉफिट की बात कर लें तो प्रॉफिट रेट की तरफ चलते हैं और फिर देखते हैं कि नेट इनकम कितना बनता है आपका प्रॉफिट, मतलब इनकम टैक्स काटने के बाद जो फाइलर 15% भरेगा, नॉन फाइलर 30% बनेगा, इसमें कोई छूट नहीं। तो नेट इनकम क्या बनता है सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट की तरफ, ठीक है।
जनाब अब आ गए हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन की तरफ कि इनकम टैक्स कितना कटेगा। ठीक है, साल का प्रॉफिट जो मिलेगा वो आपको 1,00,000 पे 20,500 मिलेगा। मंथली प्रॉफिट मिलेगा 1708 रुपये, बनेगा 1708 रुपये। अगर आप फाइल है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 256 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1,00,000 पे 1452 रुपये के हिसाब से मंथली प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। हर महीने आपके अकाउंट में प्रॉफिट आएगा। इसी तरह बात कर लेते हैं नॉन फाइनल में, तो साल का प्रॉफिट बन रहा है 20,500, मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1708 रुपये। अगर आप नॉन फाइनल तो 30% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनती है 513 रुपये। टैक्स काटने के बाद 1,00,000 पे 1196 या 1200 का प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की। मैंने आपको बताया था वीडियो के शुरू में कि आप इस पर कंपाउंड प्रॉफिट नहीं, लेकिन आप जो है वो इस पर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ले सकते हैं। मतलब ये है कि आप फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, ये 1 लाख रुपए भी की है, तो 1 लाख पे हुआ क्या, हर महीने आपको जो 1400, 1450, 1500 रुपये प्रॉफिट आएगा। 10 लाख कर ले तो 10 लाख पे क्या होगा, 15,000 रुपये महीना, हर महीने आपके प्रॉफिट आएगा। तो आपने करना कुछ भी नहीं है, जैसे आपके अकाउंट में प्रॉफिट आएगा सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में, तो आपने पैसे उसी में रहने देने। ठीक है, मतलब आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में, 1 महीने बाद प्रॉफिट आया 15,000 का, तो कुछ भी नहीं करें, 10 लाख भी अकाउंट में रहने दें, 15,000 रुपये भी अकाउंट में रहने दें। अगले महीने क्या होगा, आपके जो प्रिंसिपल अमाउंट है 10 लाख, उस पर भी प्रॉफिट लगेगा, और आपका जो प्रॉफिट था पिछले महीने 15,000, उस पर भी प्रॉफिट रखकर मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसी तरह हर महीने आप प्रॉफिट भी अकाउंट में छोड़ दें और प्रिंसिपल अमाउंट भी छोड़ दें, तो 5-6 महीने बाद क्या होगा, आपके जो 10 लाख का की अमाउंट है, 10 लाख का जो प्रॉफिट है वो जो है तकरीबन 11 लाख पे पहुंच जाएगा। मतलब ये कि जो प्रॉफिट था वो प्रॉफिट हर महीने 15,000 का प्रॉफिट आ रहा है, उस पर प्रॉफिट आ रहा है, उस पर प्रॉफिट आ रहा है, तो प्रॉफिट बढ़ते बढ़ते जनाब कहाँ तक पहुंच जाएगा, ये 6 महीने बाद तकरीबन 10 लाख जो है वो 11 लाख हो जाएगा, और 6 महीने 11 लाख पे आपको प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह 11 महीने 6 महीने बाद 7वें महीने 8वें महीने प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट पे प्रॉफिट, प्रिंसिपल पे प्रॉफिट। तो जब 1 साल के बाद आप देखेंगे तो आपको जो प्रॉफिट मिल रहा होगा वो तकरीबन 20.50% के हिसाब से नहीं होगा, 22.50% के हिसाब से आपका प्रॉफिट बन रहा होगा। ठीक है, तो तकरीबन फाइनल का जो बन रहा होगा 1594 रुपये, 1600 रुपये कह लें, और नॉन फाइनल का जो 1313 रुपये, तकरीबन 22.50% के हिसाब से प्रॉफिट बनेगा आप लोगों का। तो जनाब वैसे भी आप एक बात याद रखिए, प्राइवेट बैंकों में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, कम से कम 1 साल या 3 साल बाद जो है आपको वो मैच्योरिटी पे प्रॉफिट मिलता है, कम से कम 1 साल या 3 साल बाद। तो इसको भी आप जहन में बैठा लें कि आपने इसको फिक्स डिपॉजिट में रखा और आपको प्रॉफिट जो है वो 1 साल बाद ही मिलेगा। 1 साल तक आपने ना प्रॉफिट को टच करना है और ना ही इंटरेस्ट रेट को टच करना है। अलबत्ता अगर आपके पास कहीं से पैसे आए थे तो इसी अकाउंट में सेविंग में जमा करवाते रहे, ताकि प्रॉफिट उस पर प्रॉफिट हासिल करते हुए आप जो प्रॉफिट 1452 से चल रहे थे वो तकरीबन 1600 तक पहुंच जाएंगे 1 साल में। ठीक है, तो जनाब ये वो लॉजिक है जो मैं लोगों को बता रहा हूँ, खुद भी यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, आप प्रॉफिट पे प्रॉफिट हासिल करें ताकि आपका प्रॉफिट मजीद बढ़ सके। और हमारे चैनल का मेन मकसद भी यही कि जनाब आप किस तरह 1 लाख को 10 लाख में कन्वर्ट कर दिया जाए, 1 लाख को 10 लाख में कन्वर्ट हो जाए शॉर्ट टाइम में, लीगल तरीके से बैंकों में इन्वेस्ट करके। ठीक है, कोई इलीगल तरीका ना हो, और वो स्कीमों में इन्वेस्ट करें जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो, उसको प्रॉफिट को भी री इन्वेस्ट करें, और अगर कोई दूसरी स्कीम आ जाती है तो उस स्कीम से उस स्कीम में स्विच कर जाए, और इस तरह अपने प्रॉफिट को 10 गुना बढ़ा रहे शॉर्ट टाइम में लीगल तरीके से बैंकों में इन्वेस्ट करके। ये हमारे चैनल का मकसद है, ये हमारे चैनल का मैनिफेस्ट है। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से ये है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।